जय यीशु सभी को। सब कोई कैसे हो? मेरी आशा आप कोई अच्छे होंगे, लेकिन आप लोगों को देखकर लगता है कि थोड़ी चिंता है मन में। 10वीं की कक्षा की परीक्षा के लिए, उसकी स्टडी के लिए मन में चिंता, ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन कोई बात नहीं, जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात। ईश्वर के पर भरोसा रखते हुए हम अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे और स्टडी को भी ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे। तो आइए अभी हम ईश्वर का ज्ञान को जानने के लिए, ईश्वर के ज्ञान को अपने हृदय में लाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनसे आशा और कृपा मांगेंगे। सभी अपनी आँखों को बंद करते हुए और हाथों को जोड़ते हुए हम अभी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, मैं इन बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। इन बच्चों को अपनी आशीष और कृपा दीजिए कि जो भी चिंताएं हैं, परेशानी हैं स्टडी के कारण, सभी चिंताएं दूर हो जाएं और आपके विश्वास में दृढ़ बने रहें। और अभी जो क्लास में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, आपके ज्ञान को समझने के लिए जा रहे हैं प्रभु, उनको अपनी आशीष और बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए कि ये बच्चे जो भी मैं समझाऊं अपने हृदय में लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। तो आइए बच्चों, आज हम पाठ 7 में पढ़ेंगे कि कैसे प्रेरित कार्य में प्रभु ईसा मसीह ने सुसमाचार को फैलाने के लिए, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने क्या क्या कहा। सन लूकास का समाचार अध्याय 1 पर संख्या 35 से लेकर 38 तक हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना में एक एकांत जगह में जाते थे। और एक दिन उसके शिष्यों ने कहा, प्रभु आप कहाँ हो? तो प्रभु ने शिष्यों को उत्तर दिया, चलो हम आसपास में जाकर प्रभु के सुसमाचार फैलाएं। तो ये वचन को हम जब देखते हैं तो प्रभु ईसा मसीह सुबह उठकर एक एकांत जगह में जाते थे, अकेले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और बाद में आसपास के गांव में वो सुसमाचार फैलाते थे। तो ऐसे ही हम सन्मति के सुसमाचार में भी देखते हैं, प्रभु ने सुसमाचार फैलाया, उसके साथ साथ प्रभु ने लोगों के दुख तकलीफ़ों को, निर्बलों को समझकर उनका साथ दिया और उनको सहारा दिया। प्रिय बच्चों, प्रभु ईश्वर ने, प्रभु ईसा मसीह ने पिता ईश्वर से प्रार्थना किया। पिता ईश्वर से उसने अकेला जाकर प्रार्थना किया और शक्ति और बल प्राप्त किया। उसके बाद पिता ईश्वर से शक्ति और बल प्राप्त करके प्रभु ईसा मसीह ने गलीलिया नगर में और भी सभी जगह में जा जाकर सुसमाचार फैलाया, लोगों को चंगा किया, लोगों में चमत्कार दिखाया। बस एक ही कारण था प्रभु ईसा मसीह का कि लोग ईश्वर का सत्य जाने और मुक्ति प्राप्त करें। इसीलिए जब भी कोई भी काम शुरू करने से पहले पिता ईश्वर से उसने शक्ति और बल प्राप्त किया। प्रभु ईसा हमको ये सिखाते हैं कि प्रार्थना एक छोटी चीज़ नहीं है। प्रिय बच्चों, ईश्वर होने के नाते भी प्रभु ईसा मसीह ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना मांगी, पिता परमेश्वर से बल प्राप्त किया
और पिता परमेश्वर से बल प्राप्त करके प्रभु ईसा मसीह ने सुसमाचार फैलाया। तो हम हमारा जीवन में भी ऐसा ही करना चाहिए। प्रभु हमको यही सिखाते हैं, छोटे छोटे काम शुरू करने से पहले, नौकरी में जाने से पहले, कुछ नया काम करने से पहले, कुछ नई चीज़ खरीदने से पहले हमें सबसे पहले हमारे प्रभु ईश्वर से आशीष और कृपा मांगनी चाहिए। तो देखना प्रिय बच्चों, हो हमारा काम सफलता में आएगा। जो चीज़ हम खरीदते हैं उसकी उन्नति होगी और हमारा जीवन भी सफलता भर में प्रभु ईश्वर का गुणगान करेगा। इसलिए हमें हमेशा अपने विश्वास में, अपने भरोसे में दृढ़ रहना चाहिए कि प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। वो हमारे कामों को, हमारी स्टडी में, हमारी जो भी हम काम करना चाहते हैं उसमें वो सफलता देंगे। जब हमारा ईश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात। तो आगे हम देखते हैं ईसा मसीह का दुख भोग, ईसा मसीह का मरण और ईसा मसीह का मृत्यु, और जो भी ईसा मसीह ने दुख सहा उसका बस एक ही कारण था, मुक्ति में पूर्ति लाना। प्रभु ने वो काम करके अपना पूर्ति कार्य में पूर्ति लाया, क्योंकि प्रभु का मकसद पूरा हो गया था। प्रभु ने हम सभी को मुक्ति दी, प्रभु ने हम सभी को सत्य की राह में लाना सिखा दिया एक काम करके। वो काम छोटा काम नहीं है। प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर बलि करवा दिया। पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सभी के कारण, हम सभी को मुक्ति देने के लिए, हम सभी को प्यार महसूस, प्यार का अनुभव होने के लिए अपने इकलौते पुत्र को पिता ईश्वर ने क्रूस पर बलि करवा दिया। आगे हम देखते हैं प्रार्थना की प्रेरिताई। कलीसिया की प्रेरिताई प्रार्थना एक महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों को अनुभव हुआ है, पश्चाताप की ओर लाया है प्रार्थना उन लोगों को, और प्रार्थना के द्वारा वो लोगों ने आत्म शक्ति का अनुभव किया है, ईश्वर की आत्म शक्ति का अनुभव किया है प्रिय बच्चों। इसीलिए प्रार्थना एक ऐसी महत्वपूर्ण हम कैथोलिक कलीसिया के लिए है। कभी भी हमें प्रार्थना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आप लोगों को एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ कि प्रार्थना के द्वारा हम लोग कैसे पश्चाताप में आ सकते हैं। आप सब कोई संतनी लियूस, संतनी नन्ही तेरेसा के बारे में तो जानते होंगे ना। नन्ही तेरेसा एक फ्रांस की, जब उन्होंने जाना कि एक फ्रांसीसी नामक नाम का मुजरिम प्राणदंड के लिए ले जा रहा है, उसको बहुत दुख लगा, क्योंकि वो एक पापी, उसने पश्चाताप नहीं किया था। उसकी आत्मा को बचाने के लिए नन्ही तेरेसा ने ईश्वर से अपने हृदय से प्रार्थना की और ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, इस फ्रांसीसी को मन परिवर्तन के लिए उसको बुद्धि और ज्ञान दीजिए। तो प्रिय बच्चों, आप विश्वास करो कि नन्ही तेरेसा की प्रार्थना के द्वारा वो मुस्लिम को मन परिवर्तन हो गया, उसको पश्चाताप हो गया और वो परमेश्वर से मिलजुल हो गया। उसी समय उसने पिता परमेश्वर के प्यार को अनुभव किया और पिता परमेश्वर से अपने हृदय से पश्चाताप किया। हम एक और संतनी के बारे में बोलेंगे, वो हमारा इंडिया का संत, केरला की संतनी एप्रासिया है।
जिसको लोग प्रार्थना की माँ बोलते हैं, वो दिन रात प्रभु के आगे में बैठकर प्रार्थना करती, रोज़री माला का जपमाला करती। उसने प्रार्थना को ही अपना भोजन बना लिया था। उसने लोगों के लिए प्रार्थना करके लोगों को पश्चाताप होने का एक आसरा दिया कि परमेश्वर है जो हमारा मन परिवर्तन करते हैं। प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे चमत्कार होते हैं। ईश्वर हमको बस यही सिखाना चाहते हैं कि जो भी हमारा जीवन में हो, दुख हो, तकलीफ हो, हमें प्रार्थना नहीं छोड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं सुसमाचार की घोषणा। इस देश में कई लोग हैं, हमारा कैथोलिक चर्च में, जिन्होंने सुसमाचार करके दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार फैलाया और ईश्वर को सुसमाचार के द्वारा लोगों में लाए। उन्होंने बताया कि सुसमाचार ही परमेश्वर का वचन है। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को बताते हैं। और हम देखते हैं आजकल, आपको एक छोटी सी उदाहरण, हमारे कैथोलिक चर्च में पुरोहित और कई लोग सुसमाचार के द्वारा दुनिया को प्रभु ईश्वर की ओर खींच रहे हैं। तो सुसमाचार एक छोटी चीज़ नहीं है प्रियो। सुसमाचार के द्वारा प्रभु ईसा मसीह हमको मुक्ति देते हैं, हमको दिलासा देते हैं हमारे कष्टों में। बस हमें विश्वास करना चाहिए सुसमाचार पर, प्रभु के वचन पर हमको विश्वास करना चाहिए कि ये प्रभु का वचन मेरे लिए है। प्रभु का वचन मेरे को बोल रहा है आज, ये मेरे लिए ही है बस। इसीलिए हमें एटलीस्ट एक दिन में थोड़ा समय सुसमाचार को देना चाहिए। हमें कभी कभी बाइबल को पढ़ना चाहिए। जब हम दुखी होते हैं, घर में शांति नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं आता है, चिंता आती है, तो बाइबल पढ़ो, बाइबल खोल कर देखो ईश्वर क्या बोल रहा है आप लोगों को। तो देखना आपका मन में शांति आएगा, आपको ईश्वर के प्यार का अनुभव होगा। तो आज से आप वादा कीजिए कि 15 मिनट आप ईश्वर के वचन को पढ़ोगे। पढ़ने के पहले आप बाइबल खोलकर देखोगे कि ईश्वर मेरे को क्या बोल रहा है। और ईश्वर हमको और भी कुछ सिखाना चाहते हैं जो हम किसी को पसंद नहीं हैं, हम उससे बहुत दूर भाग जाते हैं। वो है दुख भोग की प्रेरिताई। दुख भोग की प्रेरिताई से हम सब कोई डरते हैं। छोटा सा दुख आने से भी ईश्वर को गुस्सा करते हैं। हे ईश्वर, क्यों ये दुख मेरे जीवन में लाया? जीसस को पूछते हैं, क्यों 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 ये दुख मेरे लिए? क्या आप मेरे को कुछ सजा दे रहे हो? लेकिन नहीं प्रिय बच्चों, कैथोलिक कलीसिया होने के नाते हम लोगों को दुख सहना चाहिए। दुख सहते ही हम प्रभु के साथ हैं। प्रभु को हम सांत्वना देते हैं उसके दुख भोग के कारण, जब ईश्वर ने हमारे लिए दुख सहा। कैथोलिक कलीसिया के महान सेंट, हमारा इंडिया के महान सेंट संतनी मरियम त्रेसिया और अल्फोंसा। संतनी मरियम त्रेसिया ने प्रभु के कारण दुख सहा, प्रभु की पीड़ाओं को अपनी पीड़ाएं समझा और प्रभु को वो बोलती थी, प्रभु मैं आपके साथ आपके दुख को सहना चाहती हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, मैं दुख सहन कर सकती हूँ आपके कारण।
मरियम त्रेसिया को विश्वास था कि प्रभु के साथ दुख सहने से मैं अपना जीवन में मुक्ति प्राप्त करेंगी। और ऐसे ही संतनी अल्फोंसा ने खुदा से, ईश्वर से पूछ कर बोला, हे ईश्वर, मुझे दुख दीजिए, मुझे कष्ट दीजिए, मैं आपके साथ दुख में भाग लेना चाहती हूँ। तो कभी कभी उसको दुख नहीं मिलता था, तो अल्फोंसा बोलती थी, हे प्रभु, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? क्यों आपने आज मुझे दुख नहीं दिया? क्यों आपने मुझे आज कष्ट नहीं दिया? वो लोग पूछकर दुख लेते थे, लेकिन आज का दुनिया में हम देखते हैं तो हम बोलते हैं, दुख आया तो आया क्यों हमारा जीवन में? दुख आने से हम लोग गलत सोचते हैं कि खुदा पिता परमेश्वर हमको कोई सज़ा दे रहा है, मैंने अपना जीवन में कुछ गलत काम किया है, उसके कारण ईश्वर हमको सज़ा दे रहा है। ऐसा नहीं है। दुख देते ही ईश्वर हमको प्यार करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि कैथलिक होने के नाते हम ईश्वर की दुख भोग में भाग लें। हमेशा दुख होने से भी हमारा जीवन में प्रियजनों हमको पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि हमको धन्यवाद के रूप में खुदा से प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि पिता, मैं धन्यवाद हूँ आपसे, क्योंकि आपने मुझे एक अच्छा मौका दिया आपके साथ दुख भोग में भाग लेने के लिए। इसलिए दुख भोग की प्रेरिताई, सुसमाचार की प्रेरिताई, सेवाएं की प्रेरिताई, प्रार्थना की प्रेरिताई, इन सभी को इकट्ठा लेकर हमें बस एक ही चीज़ में मजबूत होना चाहिए, वो है विश्वास, ईश्वर पर विश्वास। अगर हमें ईश्वर पर विश्वास है तो ये सभी कार्य हमारे लिए एक विश्वास पूर्वक है कि हम इन कार्य में सफलतापूर्वक हो सकते हैं। तो आइए इस विश्वास को दृढ़ बनने के लिए हमारा जीवन में प्रभु के कार्य को अपना जीवन में लाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम ईश्वर से आशीष मांगेंगे और बोलेंगे, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपके विश्वास में आगे बढ़ूं और इस कार्य को अपना जीवन में सफलतापूर्वक ला सकूं। तो आज का होमवर्क होगा, इस सेवंथ चैप्टर की आप लोग पूरी एक्सरसाइज करना है, इसके उत्तर ढूंढकर अपना नोटबुक में नोट करना है। तो आइए सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे और हाथों को जोड़कर हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगेंगे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इन सभी बच्चों को अपनी आशीष और कृपा से भर दीजिए कि ये लोग आप पर विश्वास करें और आपके पिता ईश्वर पर विश्वास करें, और जो भी आज ये लोग पढ़ा है सभी प्रेरिताई कार्य को आगे में बढ़ सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन।